बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है और लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि जो ये मकरू औकात होते हैं, इन मकरू औकात के अंदर क्या हम लोग कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं या हम ज़िक्र अस्कार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए, इस मसले को समझने के लिए पहले हम लोगों को मकरू औकात को समझना पड़ेगा कि ये मकरू औकात हैं क्या और ये कौन कौन से हैं, और इन मकरू औकात में हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो जो ये मकरू औकात हैं ये तीन हैं। पहला है तुलुए आफ्ताब का वक्त, दूसरा है ज़वाल का वक्त और तीसरा है गुरूब आफ्ताब का वक्त। ये जो तीन वक्त है ये मकरू वक्त हैं। जो पहला तुलुए आफ्ताब का वक्त है ये वो वक्त है कि जब फजर के बाद सूरज जो है वो निकलना शुरू होता है, सूरज तुलु होना शुरू होता है, ये तुलुए आफ्ताब का वक्त है। और जो दूसरा ज़वाल का वक्त है ये वो वक्त होता है कि जब सूरज निकलकर बिल्कुल हमारे सर के ऊपर आ जाता है। दिन के दरमियानी हिस्से में सूरज जो है वो निकलते निकलते बिल्कुल हमारे सर के ऊपर होता है, ये ज़वाल का वक्त है। और जो तीसरा गुरूब आफ्ताब का वक्त है ये वो वक्त है कि जब असर के बाद सूरज जो है वो पीला होना शुरू हो जाता है, ये गुरूब आफ्ताब का वक्त है। इन तीनों औकात के अंदर आपको ना कोई फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, ना कोई कज़ा नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है और ना कोई नफिल या वाजिब नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन इस गुरूब आफ्ताब के वक्त जो असर के बाद होता है, अगर आपकी उस दिन की असर की नमाज़ छूट गई हो तो आप उस दिन की असर की नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपको इस गुरूब आफ्ताब के वक्त में उस दिन की असर की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। लेकिन अगर आपकी कोई पहले की असर की नमाज़ कज़ा हो गई हो, अगर आप वो पढ़ना चाहें तो आप वो नहीं पढ़ सकते, उसको पढ़ने की आपको इजाज़त नहीं है। इसी तरह अगर इन तीनों मकरू औकात में कोई जनाजा आ जाए तो आप इन तीनों मकरू औकात में उस जनाजे की नमाज जनाजा भी पढ़ सकते हैं, उस नमाज जनाजा पढ़ने की भी आपको इजाज़त है। इसी तरह इन तीनों मकरू औकात में अगर आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे हों और कहीं सजदा तिलावत आ जाए तो आपको सजदा तिलावत करने की भी इजाज़त है, आप बिल्कुल सजदा तिलावत भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुरान करीम पहले के दिनों में पढ़ा हो और सजदा तिलावत आ गया हो और आपने ये सोचा कि मैं बाद में सजदा तिलावत कर लूँ, और जब आप सजदा तिलावत करने जा रहे हों और वो मकरू औकात हो तो आप उसमें सजदा तिलावत नहीं कर सकते। सिर्फ़ उस वक्त आप कुरान करीम पढ़ रहे हों और वो वक्त जो हो वो मकरू वक्त हो और सजदा तिलावत आ जाए तो आप सजदा तिलावत कर सकते हैं, उसकी आपको इजाज़त है। इसी तरह इन तीन मकरू औकात के अलावा दो वक्त ऐसे हैं कि जिसके अंदर आप कोई नफिल नमाज नहीं पढ़ सकते। नफिल नमाज पढ़ना मकरू है, लेकिन अगर आपकी वो फ़र्ज़ नमाज छूट गई हो वो आप पढ़ सकते हैं, कोई नमाज कज़ा हो गई हो तो आप वो पढ़ सकते हैं। एक तो है फ़जर की नमाज के बाद, फ़जर के वक्त के बाद से लेकर तुलू के वक्त से पहले पहले का वक्त, जो फ़जर और तुलू के बीच का वक्त है वो वक्त जो है इसके अंदर आप उस वक्त की फ़जर भी पढ़ सकते हैं और पहले की कज़ा भी पढ़ सकते हैं अगर आपकी कोई नमाज कज़ा हो गई हो, लेकिन नफिल नहीं पढ़ सकते। इसी तरह असर के बाद और गुरूब आफ्ताब के दरमियान का वक्त, इस दरमियानी वक्त में आप उस वक्त की असर की नमाज़ भी पढ़ सकते हैं और पहले की कोई कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं, इसकी आपको बिल्कुल इजाज़त है। अब रही बात कुरान करीम की तिलावत करने की इन मकरू औकात में और ज़िक्र अस्कार करने की, तो आप बिल्कुल कुरान करीम की तिलावत कर सकते हैं और ज़िक्र अस्कार भी कर सकते हैं, इसकी आपको बिल्कुल इजाज़त है। ना कुरान में कोई बात ऐसी मिलती है ना हदीस में कि इन मकरू औकात में आप कुरान करीम की तिलावत और ज़िक्र अस्कार नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पूरा मसला वजाहत के साथ समझा दिया है। उम्मीद है कि आप पूरे मसले को समझ गए होंगे।